दूसरे टाइप का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जो दूसरे टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में एक रॉड दिखाया गया है जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है। इस रॉड का एक एंड है ऑरिजिन पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि ऑरिजिन से आर डिस्टेंस पर डी आर लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। ठीक है, इस डी आर लेंथ का अगर मास डीएम है तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू RCM इज इक्वल टू TM इंटू R डिवाइडेड बाई DM। ये DM इंटू R क्या है? ये मास मोमेंट है। मतलब हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया तो मास इंटू उसका पोजीशन। ठीक है, इसको कहते हैं मास मोमेंट। पहले भी हम लोग यही करते थे। पहले हम लोग क्या करते थे, पार्टिकल वाला जो सिस्टम था उसमें हम लोग लिखते थे M1R1 इज इक्वल टू M2R2, है ना। ये हम लोग फॉर्मूला लगाते थे। इसमें भी सारे पार्टिकल्स का मास मोमेंट लिखते थे और नीचे सारा मास ऐड कर देते थे, है ना। तो वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। आप देखेंगे कि मास मोमेंट एलिमेंट का निकाला गया है, फिर इसको इंटीग्रेट किया गया है। तो इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि इंटीग्रेशन क्या करेगा, ऐसा एलिमेंट यहाँ से लेकर हर जगह कई सारे एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा और हर एलिमेंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से उसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समेशन। ठीक है, तो ऊपर जो है ये सारे पार्टिकल्स का मास मोमेंट का सम हो गया और नीचे आप देखेंगे कि डीएम यानी कि इस एलिमेंट का मास है, इसको इंटीग्रेट किया गया है। तो इस मास को अगर इंटीग्रेट करेंगे डीएम को तो इस रॉड का या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका टोटल मास बताएगा, है ना। तो जब भी हमें कंटिन्यूअस सिस्टम में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना होगा तो एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका मास डीएम होगा और ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस आर होगा। तो उसको इस तरह से इंटीग्रेशन करके इस फॉर्मूले से हम लोग सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वेयर डीएम इज मास ऑफ an element which is located at distance r from origin and having length dr। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये हमने वैसे तो रॉड के लिए लिखा है, लेकिन आप किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एक रॉड का एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद और कई सारे ऑब्जेक्ट्स का सेंटर मास का पोजीशन लोकेट करेंगे। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, एक रॉड दिखाया गया है ना। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास वैसे तो हमें पता है बीच में होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, अपने इस तरीके को अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। तो ये जो रॉड है
ये मान लेते हैं वाई एक्सिस हो गया, और ये जो है ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग इसमें ओरिजिन से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये रॉड है इसलिए इसके लिए लीनियर डेंसिटी डिफाइंड होगा, है ना। तो इसका लीनियर डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ। इसका मास m है और लेंथ l है। ठीक है, तो कह सकते हैं मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। जब लीनियर डेंसिटी को हम समझ रहे थे तो हमने कहा था कि लैम्डा को यानी लीनियर डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई करने से मास निकलता है। तो यहाँ पर लीनियर डेंसिटी लैम्डा है और ये जो लेंथ है इस छोटे से एलिमेंट का वो है dx। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एलिमेंट का मास निकल जाएगा। ठीक है, अब जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। RCM के जगह पर हम लोग XCM लिखेंगे और यहाँ पर R के जगह पर X लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ X कोऑर्डिनेट ही फाइंड करने जा रहे हैं। तो XCM होगा dm इंटू x डिवाइडेड बाई dm। ठीक है, तो जो dm है dm के जगह पर लैम्डा इंटू dx रख सकते हैं, इंटू dx इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना चाहिए 0 से लेकर के l तक। x का वैल्यू यहाँ पर 0 है और इस एंड पर x का वैल्यू l है। ठीक है, तो जो लिमिट है वो 0 से l रखेंगे, क्योंकि ऐसा एलिमेंट हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो लिमिट रखेंगे 0 टू l, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर आएगा x dx 0 टू l और नीचे आएगा dx 0 टू l। तो इंटीग्रेशन के बाद ऊपर वाला जो टर्म x dx इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रखने पर l स्क्वायर बाई 2। नीचे dx का इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट रखने पर l, यानी कि ये आ गया l बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ओरिजिन से l बाई 2 डिस्टेंस यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट पर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि बिल्कुल इसी तरह से एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास लोकेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक फिगर बनाते हैं। इस फिगर में ये मान लेते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो गया। ठीक है, जिसकी लीनियर डेंसिटी जो है वो वैरी कर रही है। अगर हम लोग ऐसा मान लें कि ये जो पॉइंट है ये है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें जो लीनियर डेंसिटी दिया हुआ है रॉड का वो है kx। मतलब जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा तो लीनियर डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, जहाँ पर k जो है कांस्टेंट है, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें लोकेट करना है इस रॉड का सेंटर ऑफ मास। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। तो इसमें हम लोग वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एलिमेंट ले लेंगे। अब इस एलिमेंट का जो मास होगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर kx है तो रख देंगे। dm का वैल्यू आ गया kx dx। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास will be
dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm का वैल्यू रखेंगे kx dx, है ना, ये dm का वैल्यू हो गया, और साथ में एक और x है यहाँ पर, उसको भी रखेंगे, और फिर से नीचे dm का वैल्यू रखेंगे kx dx। इसमें से कुछ कांस्टेंट टर्म है जैसे कि k है, तो इनको कैंसिल किया जा सकता है, और x का जो वैल्यू है, जो लिमिट है, वो रखेंगे 0 से l तक। ठीक है, ये रॉड जो है 0 से l तक जो है वो वेरी कर रहा है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर वाला जो टर्म है वो हो जाएगा x स्क्वायर dx, और जो नीचे वाला टर्म है ये है x dx, 0 to l 0 to l। तो इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब बाई 3, और लिमिट रखने से आएगा l क्यूब बाई 3। नीचे वाले टर्म का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रखने के बाद आएगा l स्क्वायर बाई 2। यानी सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो हो गया 2l बाई 3। ठीक है, तो देखेंगे कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से 2l बाई 3 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब ओरिजिन से ज़्यादा दूर है और इस वाले एंड के पास में है। जो दूसरा एंड है वहाँ से l बाई 3 डिस्टेंस पर होगा। ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हो गया। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास हमने पता कर लिया। अब हम पता करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग, और इसके लिए जो फिगर बनाया है उसमें हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 आएगा, है ना, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है इस y एक्सिस पर कहीं होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्री से तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 आएगा। हमें पता करना है सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, है ना, कुछ इस तरह से, यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा वो होगा r इंटू डी थीटा, अगर इस रिंग का रेडियस है r। ठीक है, तो इस एलिमेंट का मास कितना होगा, मास हो जाएगा लैम्डा इंटू r डी थीटा। चूँकि ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसको भी लीनियर ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। लैम्डा क्या है, इसकी लीनियर डेंसिटी है ना। तो लैम्डा जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मास, टोटल मास डिवाइडेड बाई इसका आधा सरकमफेरेंस जो है पाई आर, ये लैम्डा है यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए dm इंटू y डिवाइडेड बाई dm। ठीक है, अब इसमें dm का वैल्यू तो हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, ये आया है लैम्डा r इंटू डी थीटा। और इसमें जो y है, ये y क्या है कि जो हमने एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये जो हाइट होगा ये y कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, तो y को हम लोग लिख सकते हैं r साइन थीटा। तो यहाँ पर y का जो वैल्यू है
वो रखेंगे r sin थीटा, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। dm का वैल्यू यहाँ भी रख देते हैं लैम्डा r d थीटा। अब आप देखेंगे कि पूरे रिंग का अगर ऐसा एलिमेंट लेकर के सेंटर मास निकालना हो तो थीटा का वैल्यू हमें 0 से लेकर के पाई तक ले जाना होगा। ठीक है, तो 0 से पाई तक ले जाएंगे, यहाँ भी 0 से पाई तक। इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं लैम्डा आर, इनको कैंसिल कर देंगे तो आगे आएगा r साइन थीटा इंटू डी थीटा और लिमिट रखेंगे 0 टू पाई। नीचे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 टू पाई। तो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा और लिमिट रखेंगे 0 टू पाई। नीचे आएगा डी थीटा का इंटीग्रेशन पाई आ जाएगा। अब लिमिट रखेंगे तो यह आएगा माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 डिवाइडेड बाई पाई। तो देखेंगे कि कॉस पाई -1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई पाई, यानी सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है ये हो गया 2r बाई पाई। ठीक, इतना हो गया। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के बाद अब हम लोग सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास लोकेट करेंगे। तो इसके लिए हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में आप देखेंगे कि जो सेमी सर्कुलर डिस्क है इसका रेडियस है कैपिटल R और इस सेमी सर्कुलर डिस्क के अंदर एक एलिमेंट्री सेमी सर्कुलर रिंग हमने कंसीडर किया है। ठीक है, ये जो शेडिंग कर रहे हैं हम लोग, ये एलिमेंट्री रिंग है जिसका रेडियस है स्मॉल r और थिकनेस है dr। तो देखेंगे कि जो डिस्क है सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा 0, क्योंकि y एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए बाय सिमेट्री। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने ये सेमी सर्कुलर एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया है। कंसीडर सेमी सर्कुलर रिंग of radius r and thickness dr। तो ये जो एलिमेंट्री रिंग है, अगर इसका मास फाइंड करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी सरफेस डेंसिटी डिस्क की इनटू इस रिंग का एलिमेंट्री रिंग का एरिया। एरिया कौन सा लेना है, ये शेडेड पार्ट का एरिया लेना है, तभी हम रिंग का मास निकाल पाएंगे। तो इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वो जो रिंग है उसको हम लोग स्ट्रेट कर देते हैं। तो स्ट्रेट करने से क्या होगा, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट जैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। इसका जो लेंथ होगा वो हो जाएगा पाई r। तो देखेंगे कि इसका लेंथ हो गया पाई r और इसका जो थिकनेस है वो है dr। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट जैसा दिख रहा है। पाई r इसलिए होगा क्योंकि इसका जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसका सरकमफेरेंस पाई r लेंथ का होगा। तो अगर इसका एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ पाई r इंटू इसका विड्थ dr। ठीक, तो एरिया की वैल्यू रखेंगे सिग्मा इंटू
पाई आर डी आर। तो ये क्या हो गया, इस एलिमेंट्री रिंग का मास हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इसका जो सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो अपना बेसिक फॉर्मूला है dm इंटू वाई डिवाइडेड बाई dm, ऐसा करेंगे तो ये आएगा dm इंटू वाई डिवाइडेड बाई dm। तो dm का वैल्यू तो हम लोग यहाँ से रखेंगे सिग्मा पाई आर डी आर इंटू वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई आर डी आर। आर का जो वैल्यू है ऐसा एलिमेंट्री रिंग हमें यहाँ से ले करके इस रेडियस तक लेना होगा। तो इस स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो 0 से कैपिटल आर तक वेरी करना चाहिए। तो लिमिट रखेंगे 0 से कैपिटल आर। अब कहेंगे कि ये जो y है ये क्या है, तो y होता है जो हम लोग एलिमेंट लेते हैं उस एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ जो हमने एलिमेंट लिया है ये एलिमेंट बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ेगा कि इस बड़े से एलिमेंट को एक छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पार्टिकल से रिप्लेस करना हो तो कहाँ रखेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पर। तो जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हमने कैलकुलेट किया था कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r/पाई पर, है ना। तो इसका ये जो एलिमेंट्री सेमी सर्कुलर रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, y हाइट पर, जो कि 2r/पाई हाइट पर होगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि इस सेमी सर्कुलर रिंग के बदले में एक छोटा सा पार्टिकल हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहेंगे कि ये जो एलिमेंट्री रिंग है इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 2r/पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू रखेंगे 2r/पाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो सिग्मा पाई आर इंटू डी आर इंटू वाई का वैल्यू हो गया 2r/पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू पाई आर डी आर 0 to r। अब इसमें से देखेंगे कि कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको कैंसिल किया जा सकता है, जैसे सिग्मा पाई यहाँ से और सिग्मा पाई यहाँ से। ठीक है, तो इसमें से 2/पाई जो है बाहर कांस्टेंट निकाला जा सकता है। तो यहाँ बचेगा r² डी आर 0 to r और डिनोमिनेटर में बचेगा यहाँ पर r डी आर 0 to r। तो इंटीग्रेशन करने के बाद 2/पाई ये जो r² डी आर है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r³ 3। लिमिट रखने पर आएगा r³/3। जो नीचे वाला टर्म है इसका इंटीग्रेशन होगा r²/2। लिमिट रखने पर आएगा r²/2। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो YCM है इसकी वैल्यू हो गई 4r/3पाई। तो ये कहा जा सकता है कि जो सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 4r/3पाई होता है ना। मतलब ये है कि अगर अपने पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका कि रेडियस है r, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से यहाँ से 4r/3पाई डिस्टेंस पर होगा यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लोकेट करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर
तो इसके लिए आप देखेंगे कि एक फिगर बनाया गया है। इसमें भी वैसा कहा जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा 0 और जो y कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। तो इसमें भी हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर कि इसमें हम लोग छोटे छोटे पतले से डिस्क कंसीडर करते हैं, एलिमेंट्री डिस्क कंसीडर करते हैं। ऐसा करते हैं कि यहाँ से y हाइट पर, ये y हाइट पर dy थिकनेस के डिस्क को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो हेमिस्फेयर है इसका खुद का रेडियस है कैपिटल R, लेकिन यहाँ पर हमने जो डिस्क कंसीडर किया, जो शेडेड पार्ट से दिखाया, इस डिस्क का रेडियस मान लेते हैं कि स्मॉल r है। ठीक है, लेट्स कंसीडर एन एलिमेंट्री डिस्क ऑफ radius r at height y having thickness dy। ठीक है, तो dy थिकनेस का ये हमने एलिमेंट्री डिस्क कंसीडर किया है। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री डिस्क का पहले हमें मास फाइंड करना होगा। तो मास कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वॉल्यूम डेंसिटी लेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री डिस्क। चूँकि ये जो हेमिस्फीयर है ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए वॉल्यूम डेंसिटी यानी कि रो डिफाइन करेंगे। ठीक है, और ये जो डिस्क है, डिस्क के वॉल्यूम से इस डेंसिटी को मल्टीप्लाई करने से उसका मास आ जाएगा। ठीक, तो ये जो एलिमेंट्री डिस्क है उसका मास कितना होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एरिया, और जो थिकनेस है dy उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो रो पाई, ये जो r स्क्वायर है, अगर देखें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये एक रेडियस है, एक ये रेडियस है, एक हाइट y है, तो इनके बीच का जो रिलेशन है उससे हम लोग r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यह आएगा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy। तो ये इस एलिमेंट्री डिस्क का मास हो गया। अब इस डिस्क का अगर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करना हो, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो सेंटर ऑफ मास का, तो क्या करेंगे, ये जो बेसिक फॉर्मूला है अपना उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले dm की वैल्यू लिखेंगे रो इंटू पाई r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy। ये तो मास हो गया, साथ में एक y भी है, और नीचे फिर से रखेंगे dm का वैल्यू रो r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy। अब देखेंगे कि इसमें जो y वेरिएबल है, तो y जो वेरिएबल है इसका लिमिट होना चाहिए 0 से कैपिटल R तक, है ना। हम लोग ऐसा डिस्क हम लोग यहाँ से लेकर के सबसे पहले एक डिस्क नीचे लेंगे, फिर इसके ऊपर लेंगे, इस तरह से डिस्क लेते लेते हम लोग यहाँ तक जाएंगे, ऊपर तक। तो y का वैल्यू 0 से कैपिटल R तक वेरी करेगा, है ना। तो अब अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं रो इंटू पाई, इनको कैंसिल किया जा सकता है, और इंटीग्रेशन करके देखेंगे कि जो y सिम का वैल्यू है कुछ इस तरह से आएगा। इनको पहले हम लोग टर्म को सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू वाई डी वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई, नीचे लिखेंगे r स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है,
सब में जो लिमिट है वो है 0 to r, तो 0 से r तक लिमिट रखा जाएगा। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर यहाँ तो कांस्टेंट है, इस y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट रखने पर आर स्क्वायर बाई 2। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर y क्यूब है, इसका इंटीग्रेशन आएगा y पावर 4 बाई 4, लिमिट रखने पर आएगा r पावर 4 बाई 4। नीचे देखेंगे कि आर स्क्वायर तो एक कांस्टेंट टर्म है, जबकि ये जो dy है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y आएगा, और लिमिट रखेंगे तो r। फिर यहाँ y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है y क्यूब बाई 3, लिमिट रखने पर आएगा r क्यूब बाई 3, है ना। तो अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ आएगा r पावर 4 बाई 4 ऊपर, और नीचे आएगा 2r क्यूब बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 3r बाई 8। तो सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे से 3r बाई 8 हाइट पर होगा, है ना। यानी यहाँ से कहें कि जो ऑरिजिन है, जो सेंटर है, इसका सेंटर से 3r बाई 8 हाइट पर सेंटर ऑफ मास होगा इस सॉलिड हेमिस्फीयर का। अब सॉलिड हेमिस्फीयर के बाद हम लोग हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। तो फिगर में देखेंगे कि एक हेमिस्फीयर बनाया गया है जिसमें कि x और y एक्सिस दिखाए गए हैं। तो इसमें भी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, हमें सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो जैसे पिछले वाले केस में जो सॉलिड हेमिस्फीयर था उसमें हमने डिस्क लिए थे, है ना, एलिमेंट्री डिस्क लिया था हमने। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग एलिमेंट्री रिंग लेंगे। इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि, है ना, जैसे ये रिंग हो गया, तो ऐसा कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस से यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला जो है एक एलिमेंट्री रिंग लेंगे, है ना। अब ये जो है ये लेंथ देखेंगे कि ये हो जाएगा r इंटू डी थीटा, जहाँ पर r क्या है, इस हेमिस्फीयर का रेडियस है। ठीक है, तो इस r डी थीटा विड्थ का ये जो एलिमेंट्री रिंग है ये देखेंगे कि इधर भी है और साथ में ये इस हेमिस्फीयर के पीछे से भी होगा, ऐसा ही। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस एलिमेंट्री रिंग का मास निकालेंगे, है ना। तो कंसीडर एलिमेंट्री रिंग एज shown in फिगर। तो ये जो एलिमेंट्री रिंग है इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल r है, ये हो गया स्मॉल r, और ये जो रिंग है ये ओरिजिन से y हाइट पर है। रिंग का जो सेंटर है वो ओरिजिन से y हाइट पर है। ठीक है, तो हमें इसमें पहले निकालना है मास। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो हमें पता होना चाहिए सरफेस डेंसिटी और दूसरा इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया। तो एरिया निकालने के लिए
इस रिंग को स्ट्रेट करेंगे। पहले स्ट्रेट कैसे करेंगे, इसका जो टोटल सरकमफेरेंस है ना, ये टोटल सरकमफेरेंस इसका होगा 2 पाई इंटू आर, क्योंकि इसका रेडियस आर है, स्मॉल आर। अच्छा, और इसका जो थिकनेस है ये होगा आर डी थीटा। ठीक है, तो चूंकि ये देखने में एक रेक्टेंगुलर प्लेट जैसा दिख रहा है, तो इसका एरिया अगर निकालना हो तो हम कहेंगे 2 पाई आर लेंथ इंटू विड्थ। ठीक, तो इसमें रखेंगे सिग्मा क्या है कि इस हेमिस्फीयर का मास पर यूनिट एरिया है, सरफेस डेंसिटी है। तो डीए का वैल्यू यहाँ से इसमें रखेंगे तो आएगा 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। ठीक है, अब देखेंगे कि ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है ये आर है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये स्फीयर का रेडियस है, ये रिंग का रेडियस है, और ये हाइट है वाई, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो कैपिटल आर के टर्म में स्मॉल आर की वैल्यू लिखी जा सकती है, ये होगा आर कॉस थीटा, और ये जो वाई है इस आर के टर्म में देखेंगे तो ये आएगा आर साइन थीटा। ठीक है, ये वाई का वैल्यू हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस रिंग का मास तो हमने निकाल लिया, अब सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो जो अपना बेसिक फॉर्मूला है टीएम इंटू वाई का इंटीग्रेशन फिर डीएम का इंटीग्रेशन, ये करेंगे। तो जो डीएम का वैल्यू है वो यहाँ से रखते हैं, आएगा सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी थीटा इंटू वाई। ठीक, और नीचे सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी थीटा। ठीक है, इसमें थीटा का जो वैल्यू है वो हमें लेना चाहिए 0 से पाई बाय 2 तक। 0 से पाई बाय 2 इसलिए क्योंकि ये जो रिंग है, आप देखेंगे रिंग एक हम लोग यहाँ लेंगे नीचे और एक लेंगे यहाँ पर। तो जब यहाँ लेंगे तो इस थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, और जब यहाँ पर लेंगे तो थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 होगा। अब इसमें ध्यान रखना है कि जब हम राइट हाफ में ले रहे हैं तो लेफ्ट हाफ में भी रिंग अपने आप आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये पूरा रिंग आ रहा है। तो हम लोग इसमें इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई बाई 2 तक। तो लिमिट रख देते हैं यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2, नीचे भी 0 टू पाई बाई 2। इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है सिग्मा 2 पाई, इनको कैंसिल करके बाहर कर सकते हैं, ये आर भी कैंसिल करके बाहर कर सकते हैं। तो वाई सी एम का जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक है स्मॉल आर और एक है वाई फिर डी थीटा। तो स्मॉल आर का जो वैल्यू है यहाँ से लिखेंगे कैपिटल आर कॉस थीटा, और वाई का वैल्यू कैपिटल आर साइन थीटा। तो रखेंगे यहाँ पर कैपिटल आर कॉस थीटा, ये हो गया इस स्मॉल आर का वैल्यू है ना, और y का वैल्यू हो गया कैपिटल आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग रखेंगे जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू रखेंगे कैपिटल आर कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया कैपिटल आर कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट फिर से 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, इसमें एक आर कैंसिल हो जाएगा फिर से। तो ये जो है इसको लिखा जा सकता है 1/2 या r/2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, ऊपर वाला टर्म इतना हो जाएगा, और जो नीचे वाला टर्म है ये रहेगा कॉस थीटा डी थीटा। इसमें लिमिट रखेंगे 0 से पाई बाई 2, 0 टू
पाई बाई 2, यहाँ भी 0 to पाई बाई 2। तो जो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है वो इंटीग्रेशन के बाद आएगा। इस साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। लिमिट रखेंगे 0 से पाई बाई 2, और जो नीचे वाला टर्म है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, इसमें भी लिमिट रखेंगे 0 to पाई बाई 2। ठीक है, तो इसमें से r बाई 4 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पहले माइनस कॉस पाई, फिर ऐसे लिखा जा सकता है कि माइनस माइनस प्लस कॉस 0, यहाँ पर आ जाएगा कॉस 0 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। तो ये YCM का जो वैल्यू आया ऊपर वाला टर्म हो जाएगा, देखेंगे कि कॉस पाई होता है -1, एक आगे माइनस है तो ये हो जाएगा +1, और एक कॉस 0 है वो भी +1, तो ऊपर आ गया 2, और साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो ये हो गया 1। यानी सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट ये आ गया r बाई 2। तो हॉलो स्फीयर के केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर से r बाई 2 हाइट पर होता है। ठीक।